जय श्री राम। जय जय। आज हम बड़े जोर शोर से जाएंगे, पूरा नोएडा हमारा यहाँ से वहाँ पर। जो हमारे राम को ही नहीं मानता, हम उसका नाम क्यों लें और आपके माध्यम से उसको प्रचारित भी क्यों करें? बिल्कुल नहीं। कैसे गंवार आदमी का नाम ना ही ले तो अच्छा है। उनके पूर्वज भी रोते होंगे कैसे नालायक को पैदा किया है। हमारी तरफ की दिख रही है और कहाँ की दिखेगी? पूरी पूरी, थोड़ी भी इधर उधर नहीं जा रही है। आंधी तूफान है। कांग्रेस ने हमेशा इस राम मंदिर का, हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का हमेशा से विरोध किया है। ये हमारा इतिहास इस बात का साक्षी है। ठीक है, गोलियां किससे चल रही थी ये भी तो पता होगा जनता वो को। काल्पनिक कहते हैं कि राम तो है ही नहीं, तो राम सेतु कहाँ से आएगा? जब तक मंदिर पूरा नहीं बनेगा तब तक राम का होने का मतलब नहीं बनता। तो जैसा कि आप लोगों ने बताया कि 24 में बीजेपी तय है, वो भी पूर्ण रूप से। जी, तो जी, जय श्री राम। जय श्री राम मेरे दोस्तों। जैसा कि हमें पता है कि 22 तारीख को जो अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, तो इसी बीच हमने कुछ समय पहले मुस्लिम भाइयों से जो मतलब कंट्रोवर्सी चल रही थी उसके बारे में बातचीत करी थी। तो आज हम यहाँ मंदिर में मौजूद हैं और मंदिर के परिसर के बाहर हमें कुछ लोग मिले हैं। इनसे हम सीधा बातचीत करेंगे कि 22 तारीख को लेकर इनकी क्या प्लानिंग्स हैं और क्या सोच रहे हैं और 24 के चुनाव में ये किसको चेहरा देखते हैं। चलिए सीधा बात करते हैं। तो क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम लोकेश कश्यप है। जी, तो लोकेश जी 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, तो कैसा महसूस हो रहा है? देखिए, राममय हो चुका है पूरा हिंदुस्तान और हम भी। सब जगह राम का नाम गूंज रहा है और सबके दिलों में राम की जो प्रतीक्षा थी वो 22 तारीख को भव्य रूप से एक तरह से वो पूरी होने वाली है। जी, तो जैसा कि अभी हमें बीजेपी के मतलब एक नेता ने कुछ समय पहले बयान दिया था कि 22 तारीख को मस्जिदों के बाहर दिए जलाए जाएंगे, दीपावली मनाई जाएगी। तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, अगर वो खुद बनाते हैं स्वेच्छा से तो इसमें कोई बुराई नहीं है। और राम, जैसा कि जानते हैं, हमारा भारत का आधार है जी। कहीं ना कहीं राम से ही हम, राम जी के वंशज ही हम कहेंगे कि सब लोग हम उस त्रेता युग से निकलते हुए आगे बढ़ते हुए द्वापर में, और द्वापर के बाद हम कलयुग में हैं। तो हमारा आधारभूत जो हम राम जी को मानते हैं और उन्हें भी मानते, अगर वो मानते हैं तो उनको बनाते तो हमें बहुत खुशी होगी। लेकिन कुछ समय पहले जब मैं ज़मीनी स्तर पर मस्जिद के बाहर भी गया था तो वहाँ पर जो मतलब मुस्लिम समाज के हमारे भाई हैं वो हमसे कह रहे थे कि सरकार है, सरकार कुछ भी कर सकती है और हमारा तो मन नहीं है, वो दिवाली मनाए, हम क्यों दिवाली मनाएं। देखिए, ये अपनी एक व्यक्तिगत विचारधारा उनकी हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि आज हमारी पार्टी में भी बहुत सारे अल्पसंख्यक मोर्चे में हमारे साथ मुस्लिम भाई जुड़े हुए हैं और बड़ी खुशी होती है जब हमसे मिलते हैं और हमें ग्रीट करते हैं कि जय श्री राम करके, हमसे जैसे हम उनको करते हैं वैसे वो हमें करते हैं। तो मुझे लगता नहीं कि ऐसे किसी के मन में होगा। हाँ, लेकिन कुछ लोग हैं, आप जानते हैं कि कई हर समाज में हर लोग होते हैं कुछ इस तरीके के जो इसका विरोध कर रहे हैं। जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सतप्रकाश शर्मा है और मंदिर के आप सनातन धर्म मंदिर का व्यवस्थापक हूँ। जी, तो जैसा कि आपने बताया कि आप पुजारी जी हैं जी, तो इसी बीच एक सवाल ये उठता है कि शंकराचार्य हैं जो चारों पीठ के, उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा में आने से मना कर दिया है। देखो, इस बारे में हम नहीं कह सकते, वो उनका अपना मत है। लेकिन एक देश है जो हमारा भारत देश है, वो मतलब चारों धर्म गुरु कहे जाते हैं, तो अगर वो नहीं आ रहे, उन्होंने, उनका ये कहना है कि मतलब एक पुजारी के रूप में आप बताइएगा कि जब मंदिर पूरा नहीं बना, शिखर नहीं बना, तो वहाँ प्राण प्रतिष्ठा कैसे हो सकती है? तो जब तक मंदिर पूरा नहीं बनेगा तब तक प्राण प्रतिष्ठा होने का मतलब ही नहीं बनता। मैम, क्या नाम है आपका? शारदा चतुर्वेदी और मैं यहाँ की जिला अध्यक्ष हूँ महिला मोर्चा की, भाजपा से। जी, तो मैम 2024 को लेके कहाँ की हवा दिख रही है? हवा हमारी तरफ की ही दिख रही है और कहाँ की दिखेगी? पूरी पूरी, थोड़ी भी इधर उधर नहीं जा रही है। आंधी है, पूरा आंधी तूफान है जी, भाजपा का ही है एक्चुअली में। देखिए, ये तूफान और आया कैसे, तूफान हमेशा मतलब किस तरफ चलता है, लोग कैसे, भीड़ कहाँ को भागती है, जहाँ पे अच्छाई होती है, सच्चाई होती है। ठीक है, तो हमारी जो पार्टी है तो अच्छाई और सच्चाई सबको नजर आ रही है, क्योंकि सभी लोग, मतलब इतना दिमाग तो सभी के पास होता है ना कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। तो जो अच्छा है, अच्छे की तरफ लोग जा रहे हैं और भगवान राम आ रहे हैं सभी को, पूरे देश को। अच्छा। तो इसी बीच आपसे मैं एक सवाल करना चाहूंगा कि जो योगी जी की सरकार है, बुलडोजर सरकार, तो ये बुलडोजर वाली चीज कहाँ किस हद तक सही है? देखिए, पहले तो मैं आपकी बात से मतलब वो नहीं रखूंगा, इत्तेफाक नहीं रखूंगा। खाली बुलडोजर की सरकार नहीं, ये प्रगति की सरकार है। आप देखिए, आप अगर बात करें, जहां मंदिर का निर्माण हो रहा है वहां साथ साथ सड़कों का भी निर्माण हो रहा है, आप एयरपोर्ट भी बन रहे हैं, रेलवे स्टेशन भी बनाए जा रहे हैं और उस जगह की
पूरी तरह से जो उसका विकास किया जा सकता है वो हर संभव प्रयास करें। सर मुद्दा जी मैम, मुद्दा विकास का नहीं, मुद्दा मेरा मुद्दा ये है कि जो बुलडोजर वाली जो चीज है कि मतलब जैसे किसी के घर में किसी का बच्चा गुनाह करता है तो उसके घर पे ही बुलडोजर चलवाया जाता है, उसके माँ बाप से छत छीन ली जाती है। देखिए ऐसा नहीं है, लेकिन ये एक संदेश, एक आप इसको कहेंगे सिर्फ संकेतात्मक कार्रवाई होती है कि आप एक लोगों को ये अवेयर कर रहे हैं कि अगर आप गलत करेंगे तो आप उससे अछूते नहीं, उससे भाग नहीं सकते, आप पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। आपका घर बार भी, अगर आप लोगों का घर बार छीनते हैं, वो उन लोगों के घर पे चल रहा है जिन्होंने किसी और के माँ बाप, बच्चे, भाई बहन को उनके परिवार से दूर किया। उन लोगों को ये सिर्फ सबक के तौर पे बताया जा रहा है कि आप अगर ऐसा करेंगे तो आपका परिवार भी उससे अछूता नहीं रहेगा। ये ऐसा नहीं कि हर जगह इस तरीके के बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, मेरे आपके घर पे नहीं हो रही है। में डाले, कहावत सुनी है जी, तो जाके क्या दरिया ढूंढते हो, आप नेकी करके आते हो, तो ये तो कहावत होती है। तो वैसी कहावत हो गई है कि भाई योगी सरकार जो है न्याय प्रिय सरकार है और न्याय करती है, अन्याय की जगह इस सरकार में नहीं है कहीं पे भी। जी, आप पर भी कार्रवाई हो सकती है। जी जैसे जी साठम समाचरित, अगर सठ मिल जाएगा अर्थात तो सठ मैंने जो बदमाश टाइप आदमी है, आप कितना भी उससे बचोगे वो आप पे अटैक करेगा ही करेगा, तो आप बचाव तो करोगे ना। तो उसको बचाव के मुद्रा में आपको हमेशा रहना पड़ेगा। और हिंदू जो है वो हमेशा राम का भक्त शुरू से रहा, आदिकाल से रहा है, अभी तो है ही है। तो पूरा भारत हिंदूमय है और राममय है। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जी तो इसी बीच जैसे कि एक कंट्रोवर्शियल सवाल मैं करना चाहूंगा। तो आप लोगों ने कहा जैसे कि न्याय की सरकार है, ठीक है, मैं भी इस चीज से डिनाई नहीं करूंगा, लेकिन ब्रिजभूषण जी पर क्या कहना है आपका? देखिए आरोप क्या सिद्ध हुए हैं बताओ आप? कहीं कुछ सिद्ध हुआ तो आप बताइए। तो बावजूद उसके सरकार ने सिर्फ उनकी आप कहें पहलवानों की बात को ऊपर रखने के लिए सरकार ने उन पे कार्रवाई की। दोबारा से गठन हुआ, उसको भी सरकार ने क्यों, उन्होंने फिर विरोध किया। उन्होंने देखिए हमारे मोदी सरकार या योगी सरकार की एक खूबी एक ये भी है कि वो काम तो हम कर रहे हैं, अगर उसका कहीं विरोध होता है तो उसको वापस लेने में भी हमारी सरकार कोई शर्म महसूस नहीं करती, पीछे नहीं हटती। अगर कुछ गलत हुआ है और जनता आवाज उठाती है तो हमारी सरकार पीछे भी हटती है। ऐसा थोड़ी नहीं कि हट धर्मी की तरह हटी हो गए, बिल्कुल नहीं। सरकार में कमी क्या है? जी इसी बीच एक दूसरा सवाल मैं आपके सामने लाता हूँ। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, ये एक मीम के रूप में वायरल हो रहा है काफी, तो इस पर क्या कहना है आपका? और इसके पीछे की से रोग हरे से पीरा नहीं और ये बिल्कुल सही है। आप देखिए कांग्रेस ने हमेशा इस राम मंदिर का, हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का हमेशा से विरोध किया है। ये हमारा इतिहास इस बात का साक्षी है, ठीक है। गोलियां किसने चलवाई थी ये भी तो पता होगा जनता को। काल्पनिक कहते हैं कि राम तो है ही नहीं, तो राम सेतु कहाँ से आएगा? तो ये कहीं ना कहीं उनकी राक्षसी प्रवृत्ति को ही दर्शाता है। और ये बिल्कुल हमारे हनुमान चालीसा में जो आपने चौपाई पढ़ी है वो यही है कि भाई भूत पिशाच निकट नहीं आया, महावीर। अब हनुमान, जहाँ राम है वहाँ हनुमान है। जब हनुमान जी का नाम आ गया, राम जी का नाम आ गया, तो वो अपने आप दूर, अब खुद स्वयं उन्होंने दूरी बनाई। मोदी जी ने उनको सम्मान बुलाया, उनको पूरा सम्मान के साथ। अच्छा एक बात बताइए, अगर सत्यता नहीं है और लोग कहते हैं हमारा राम मंदिर नहीं है वहाँ, तो ये बताओ जो यहाँ से गिद्ध लुकुड़ी चले गए थे, नामो निशान मिट गया था गिद्धों का, वो अचानक गिद्ध आ गए तो कैसे आए? जी जब कुछ सत्यता नहीं है तो कैसे आए वो? मतलब सत्यता है, कुछ तो सत्ता है। मैम आपसे एक सवाल करना चाहूंगा, स्वामी प्रसाद मौर्य, इन पर क्या कहेंगे आप? हमारे उप मुख्य हाथी चले बाजार, कुत्ता भूखे हजार। जी समझे ना जी। जो आप अगर शुभ काम करोगे अब देखना और बाधा, ऊपर एक टिप्पणी की थी, गंवार आदमी का नाम ना ही ले तो अच्छा है। अच्छा इसने खुशी के मौके पे उसको इग्नोर करे तो ज्यादा अच्छा है। वो इस लायक नहीं है कि उसको हम इस चर्चा में लाए। भगवान राम की चर्चा नाम क्यों ले? नहीं है। मैं बताता हूँ, है ना, हम उसका नाम क्यों ले? मैं बताता जो हूँ। हमारे राम को ही नहीं मानता, हम उसका नाम क्यों ले? सही। और आपके माध्यम से उसको प्रचारित भी क्यों करे? बिल्कुल नहीं। आप लोग करते हो, करो, हम लोग तो नहीं करेंगे। आप सोचिए, उनके पूर्वज भी रोते होंगे कैसे नालायक को पैदा किया है। आप ये सोचिए वो विरोध किसका कर रहा है? उस राम का जिसने कभी जातिवाद, उनके भगवान राम का विरोध वो कर रहा है जिन्होंने पूरी रामायण में अगर आप पढ़ेंगे उसका सार यही निकल के आता है। उन्होंने हर जाति संप्रदाय, हर जिस छोटे से छोटा, बड़े से बड़े को सम्मान देकर उनको एक कहते हैं ना पृष्ठभूमि पे लाने का काम रामचरितमानस के द्वारा हमारी रामायण में किया जाता है।
तो सबरी उसका के विरोध सूखे करना पेड़ तो वो आप समझिए वो बिल्कुल उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। उसको मेरे ख्याल से भगवान थोड़ा जी। अपने पास बनाओ और जल्दी सद्बुद्धि पार्टी में दे। गया है उसका भी मटिया मेट होकर के छोड़ेगा। अच्छा वो हमें लग शर्मिंदा रहा है कर देता है वो तो। हाँ, साजिद के साथ वो कर रहा है। हाँ। लेकिन इसी बीच एक सवाल है जो विपक्ष उठाती है, कांग्रेस सरकार जो उठाती है कि जब स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ काफी एफआईआर भी हैं, तो उन्हें जेल के अंदर क्यों नहीं डाला जा रहा? ये कानूनी प्रक्रिया है। आप लोगों को लगता जरूर है कि हमारी सरकार दखल करती है, लेकिन ऐसा नहीं है। कानून अपने हिसाब से चल रहा है, जहां उस पर जो कार्रवाई होनी होगी वो होगी। कानूनी कार्यवाही अपने हिसाब से चल रही है, उसमें किसी का दखल नहीं है। उनके ऊपर क्या कार्यवाही चल रही है वो अखबारों में आए दिन आया रहता है कि यहाँ एफआईआर होगी, वहाँ एफआईआर। और हमारे जो हनुमान हनुमानगढ़ नहीं है कि उसके लिए सरकार बाकी काम छोड़ के उस पर ध्यान फोकस करे। मुझे लगता है वो जैसे है बहुत तुच्छ प्राणी है, बिल्कुल। इसके बारे में हम बात नहीं करना चाहते जी। हैं, जबान ही खराब हो जाती है। तो इसी बीच आपको मैं बताना चाहूंगा कि कांग्रेस के भी काफी प्रवक्ता जो हैं, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। जैसे ही उन्होंने ये फैसला सुनाया कि ये मतलब वो प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जा रहे हैं, तो वैसे ही कई मतलब जो वहाँ के प्रवक्ता हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अच्छा करा जी। उन्होंने अच्छा ईश्वर करा। क्यों हमारे अच्छा सबके करा हैं ना? कि वो सनातनी हैं। वो हिंदू हैं, वो हिंदू जानते हैं। हैं राम मेरे हैं, राम बटे हुए नहीं है, किसी राजनीतिक दल के नहीं है। तो इसीलिए आहत भावनाएं तो आहत होती है ना। जी, जैसा कि आपने ये बात कही कि राम बटे हुए नहीं है, राम सबके हैं, कोई मतलब ये राजनीति का है नहीं। तो इसी बीच यही बयान जो है शंकराचार्य जी ने दिया कि प्राण प्रतिष्ठा है वो 22 तारीख को ही क्यों हो रही है। पंडित जी आप ये चीज बेहतर बता पाएंगे कि 22 तारीख को ही क्यों हो रही है? जब शिखर बन जाए उसके बाद अप्रैल के समय में क्यों नहीं हो सकती? क्या आचार संहिता लग जाएगी इस वजह से? नहीं क्या है, जब हमें शुभ मुहूर्त मिलेगा जी, उसमें दिया है जो अगर कुछ भी काम उनका स्थान सुरक्षित बन चुका है तो हम अच्छी उनको भी तो प्राण है प्रतिष्ठा कर देंगे, बाकी तो बनता रहेगा। माघ का मास जो होता है वो उत्तम मास है। और मकर माघ मास जो है वो बहुत ही उत्तम। जी, एक लाइन में बोलना चाहूंगी जी। इसमें कि आपने पूछा कि 22 तारीख को ही क्यों। जैसे हम अपना कोई घर बनाते हैं, हमारा पूरा घर नहीं बन पाता, लेकिन अगर कोई अच्छा मुहूर्त निकलता है तो हम गृह प्रवेश कर लेते हैं। तो सेम चीज यही कंडीशन है कि एक अच्छा मुहूर्त है, इसलिए 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। जैसे हम अपने घर में एंटर कर लेते हैं, पूजा करके हम अपने घर गृह प्रवेश कर लेते हैं ना, अच्छे मुहूर्त की वजह से, वो पूरा बना हो या ना बना हो, जी। सेम चीज। तो जैसा कि हाँ, तार का सुबाहु अनेक जब यज्ञ होता है तो इसमें विघ्न डालते हैं। वही कुछ तार का सुबाहु जो है वो अपना बीज डालने दें, लेकिन जो शुभ काम है वो तो वो कर ही रहे। अटल है जी। वो तो होना है ही है। जी, उससे हमारे आत्मा में कोई ठेस पहुंचने वाला नहीं है। जी। तो जैसा कि आप लोगों ने बताया कि 24 में बीजेपी तय है, वो भी पूर्ण रूप से। जी, तो पार है। जी, तो एक चीज बताइए मुझे, तो 24 में हमें क्या मथुरा वाला मसला सॉल्व होता हुआ दिखाई देगा? अपने आप हो जाएगा, वो अपने आप हो जाएगा, कोई बीट करने वाला है ही नहीं, क्योंकि जो भी 10-5 बचेगा वो भी निपट जाएगा। तो क्यों बीन डाले? बिल्कुल वो भी होगा और बनारस भी होगा। और एक हमारी रामायण में एक और चौपाई है कि होए वही जो राम रचि राखा। तो राम जी हैं, हम क्यों चिंता कर रहे हैं कि 22 को आएंगे, 24 को आएंगे? जो तिथि करवाएंगे उन्होंने तो राम जी। निर्धारित कर दी, उन्होंने कर दी। और जल्दी हम सब लोग अयोध्या पहुंचेंगे और भगवान राम के जय श्री राम, जय श्री राम। और यहाँ से हम बड़े जोर शोर से जाएंगे। पूरा नोएडा हमारा यहाँ से वहाँ पहुंच, पूरा नोएडा क्या पूरा हिंदुस्तान पहुंचेगा और नोएडा वासी भी उसमें कहीं पीछे नहीं हटेंगे। और जय जय श्री राम करते हुए भगवान राम को याद करते हुए हम हम तो उस पहुंचेंगे। गिलहरी की तरह हैं जो अपना योगदान दे रहे हैं किसी न किसी रूप में। हम वो मंदिर नहीं बना सकते, लेकिन अपनी भावनाएं जो हैं इतनी मजबूत करेंगी कि वो मंदिर बनाने में योगदान अपने आप हो जाएगा। जैसा कि अभी हमने देखा कि लोगों में कितना उत्साह है 22 तारीख को लेके, तो अब देखने वाली बात ये होगी कि जो शंकराचार्य मना कर रहे हैं एक और, लेकिन जो हमारी सरकार है वो दृढ़ निश्चय के साथ 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा करेगी। और इसी बीच अब देखने वाली बात ये रहेगी कि 22 तारीख को क्या हमें इस देश में देखने को मिलता है मुस्लिम समाज की ओर से, जो दीप वाली बात पर रही थी बात। जब तक के लिए देखते रहिए टू मच कंट्रोवर्शियल।